सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों इस वीडियो में चर्चा होगी बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों पर, यानी कि इसके पहले वीडियो अपलोड की जा चुकी है जिसका नाम था बुद्धि का अर्थ। उस वीडियो में बताया गया, बुद्धि की परिभाषाएं बताई गई और लगभग वहाँ पर आपको 7 से 8 परिभाषाएं बुद्धि की बताई गई और बुद्धि के प्रकारों के बारे में चर्चा की गई। साथ ही साथ विशेषताओं पर चर्चा हुई। तो और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों पर। और अगर आप लोग सिद्धांत पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं जिसमें अर्थ, परिभाषा, प्रकार सब दिए गए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप लोग हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के भी वीडियो देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के पास, जिससे उनको भी लाभ मिल सके। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे दिया जाएगा। वहां पर काफ़ी सारी PDF, काफ़ी सारे वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर अब बुद्धि की बात होती है तो बुद्धि को कौन प्रभावित करता है? वंशानुक्रम। और वंशानुक्रम किस प्रकार से बुद्धि को प्रभावित करता है, चलिए देख लेते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि किसी व्यक्ति की बुद्धि वैसी होती है जैसे कि उसके माता पिता की बुद्धि होती है। यानी कि काफ़ी सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने यह बताया और साबित भी किया कि जो बच्चा होता है उसके माता पिता की बुद्धि, और वंशानुक्रम का अर्थ क्या होता है? उसके दादी बाबा, उसके माता पिता, उसके जो रिलेशन होता है, ब्लड रिलेशन होता है, यानी कि खून का रिश्ता या खून संबंध जिसको बोलते हैं, तो उस पर भी बुद्धि का प्रभाव पड़ता है। अधिक माँ बाप, अगर माँ बाप के पास अधिक बुद्धि है, प्रखर बुद्धि के हैं, तो बच्चा भी लगभग प्रखर बुद्धि का ही होगा। अब देख लेते हैं, उनकी बुद्धि के अंदर काफ़ी समानताएं होती हैं और बुद्धि को वंशानुक्रम काफ़ी प्रभावित करता है। जैसा कि अब मैंने आपको बताया कि जो माता पिता हैं इनसे बच्चे के अंदर, जिन माता पिता का खून का रिश्ता होता है, यानी कि जो खून के रिश्ते होते हैं, माता पिता, दादी दादा, इनसे क्या होता है? बुद्धि आती है और वंशानुक्रम के रूप में बुद्धि चलती रहती है, तो वो भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट आपका लिंग भेद। अब लिंग भेद के अंतर्गत आप लोग बात होगी लड़के और लड़कियों की। आप सभी को पता है कि जब बचपन में, जब बाल्यावस्था चलती है, जब शैशवावस्था चलती है, तो लड़के और लड़कियों में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और जो लड़कियां होती हैं उनकी जो बुद्धि होती है, और उनकी बुद्धि और वृद्धि दोनों लड़कों की अपेक्षा काफ़ी जल्दी होती हैं। फिर क्या होता है, उनकी वृद्धि रुक जाती है और साथ ही साथ बुद्धि भी थोड़ा स्थिर हो जाती है और लड़कों की बुद्धि बढ़ती रहती है। तो चलिए देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मानसिक ताकतें अलग अलग पाई जाती हैं और मानसिक ताकतें ऐसी होती हैं जो कि लड़कियों और लड़कों के अंदर अधिक पाई जाती हैं। साथ ही साथ कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताया और उनके अनुसार क्या है कि लड़कियां अमूर्त चिंतन, धारा प्रवाह रटने की प्रवृत्ति अधिक होती है। कि बताया कि लड़कियों में अमूर्त चिंतन, यानी कि लड़कियां सोचती ज़्यादा हैं, धारा प्रवाह ज़्यादा होता है और रटने की प्रवृत्ति होती है वह अधिक होती है लड़कों की अपेक्षा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मनोवैज्ञानिक बोलते हैं। तो लड़कों की अपेक्षा, चाहे वह वृद्धि हो और चाहे वह बुद्धि हो, दोनों चीज़ें
लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की शुरुआत में अधिक होती हैं और फिर धीरे धीरे लड़कियों की वृद्धि और बुद्धि कम होती आती है। अब देखते हैं परिवार का आकार। इसके पहले देख लेते हैं वातावरण। अगर हम वातावरण की बात करते हैं तो वातावरण भी बुद्धि को प्रभावित करता है। जैसा वातावरण होगा बुद्धि वैसी ही होगी। जिस घर का वातावरण अच्छा होगा, जिस घर में लोग अच्छे से बिहेवियर, अच्छे से बातें करते होंगे, तो वहाँ का बच्चा क्या होगा, अच्छे से सीखता होगा, वो भी अच्छे से बोलेगा, आपका आदर सम्मान सत्कार करेगा। और जहाँ के बच्चे, जहाँ का वातावरण, जिस समाज का वातावरण गंदा होगा, वहाँ के बच्चे अच्छा से नहीं सीखेंगे। चलिए देख लेते हैं। व्यक्ति के बुद्धि के विकास के अंदर वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह इंसान की बुद्धि पर गहरा प्रभाव डालता है, क्योंकि व्यक्ति जिस प्रकार के वातावरण के अंदर रहता है उसी प्रकार की बुद्धि उसकी हो जाती है। और जैसे कोई व्यक्ति अगर खराब वातावरण के अंदर रहता है तो उसकी बुद्धि का विकास रुक जाता है, जबकि कोई व्यक्ति अगर अच्छे वातावरण के अंदर रहता है तो वह सीख जाता है अच्छी तरीके से और उसकी बुद्धि का जो विकास होता है वो तेज़ी से होता है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं आयु की। अब आयु की अगर बात करते हैं तो आयु पर भी व्यक्ति की बुद्धि का प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे बालक का विकास होता है उसकी वृद्धि और बुद्धि बढ़ती जाती है, किंतु निश्चित आयु के बाद, यानी कि लगभग 20 साल की आयु के बाद उसकी जो बुद्धि होती है, उसका विकास जो होता है वो धीरे धीरे मंद होता जाता है, यानी कि जो उसका प्राप्तांक होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। लेकिन होता है मगर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पेशा। अब पेशा जो है उस पर भी बुद्धि का प्रभाव पड़ता है। जो अब आप लोग ही मान लीजिए, जो किसान होगा वो किसानी की बातें बताएगा, जो व्यवसायिक होगा वो व्यवसाय की चीज़ें बताएगा, जो जिस फील्ड में है वो उस फील्ड की ही आपको चीज़ें बताएगा। तो पेशे पर भी बुद्धि का प्रभाव पड़ता है। और इसको देख लेते हैं। पेशा भी बुद्धि को प्रभावित करता है। इसका अध्ययन किसने किया था? हैरल ने किया था और 1954 ईस्वी के अंदर किया था। और उन्होंने कहा था, उनसे अलग अलग पेशे वाले व्यक्तियों का समूह बनाकर बुद्धि परीक्षण किया था। इन्होंने क्या किया था? अलग अलग पेशे के व्यक्तियों को लिया और उनका समूह बनाकर उनका बुद्धि परीक्षण किया। तो पाया कि लेखपाल के अंदर, जो लेखपाल होता है उसके अंदर अधिक बुद्धि पाई गई, सबसे अधिक बुद्धि पाई गई, क्योंकि लेखपाल किस चीज़ का काम करता है? जो आपकी खेती होती है उसको नापता है, उसकी नाप जोख होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके अंदर क्या हुआ? अधिक बुद्धि पाई गई। लेकिन श्रमिक के अंदर सबसे कम बुद्धि पाई गई। लेकिन श्रमिक के अंदर क्या होता है? वो शारीरिक क्रियाएं करता है, ना कि मानसिक क्रियाएं करता है। तो श्रमिक के अंदर सबसे कम बुद्धि पाई गई, जबकि व्यवसायिकों के अंदर अलग अलग प्रकार की बुद्धियां पाई गई। जो जिस व्यवसाय में था उसके अंदर वैसी ही बुद्धियां पाई गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पेशे पर भी बुद्धि का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आपका जन्म क्रम। जन्म क्रम के आधार पर भी बुद्धि को बताया गया कि बुद्धि का प्रभाव पड़ता है। कैसे? देख लीजिए। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार परिवार के अंदर जो बच्चे पहले जन्म लेंगे उनकी बुद्धि अधिक होगी, जबकि जो बाद में जन्म लेते हैं उनकी बुद्धि कम होती। इसका कारण भी है। और जो बच्चे पहले पैदा होते हैं उनका लाड़ प्यार अधिक रखा जाता है, यानी कि जो बच्चे पहले होते हैं उनका पालन पोषण, लाड़ प्यार अधिक रखा जाता है। और जो बच्चे बाद में होते हैं तो उन पर उतना ध्यान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि काफ़ी सारे, इसीलिए बोला जाता है कि 2 बच्चे काफ़ी हैं। तो जब ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो उन पर उतना ही ध्यान कम हो जाएगा। और फिर चाहे वह वृद्धि हो या बुद्धि हो या विकास हो, सब पर प्रभाव पड़ता है। जन्म क्रम का विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आपकी, जिसकी वजह से क्या होता है? बुद्धि
का अच्छा विकास नहीं हो पाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं जो प्रजातियां होती हैं, और एक और आता है आपका स्वास्थ्य पर भी वृद्धि का प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होगा, वो कह सकते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ऐसा कहा था अरस्तु जी ने। और उनकी यह बात सत्य भी है, क्योंकि जब शरीर सही होगा, आपका शरीर अच्छे से कार्य करेगा, तो ही आपकी बुद्धि भी अच्छे से कार्य करेगी। तो स्वास्थ्य का भी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसके बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा बुद्धि लब्धि पर, बुद्धि लब्धि के सूत्र पर। किसने सूत्र दिया था और कब सूत्र दिया था, सूत्र क्या होता है, साथ ही साथ जो सामान्य बुद्धि लब्धि के बालक होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, मूढ़ बुद्धि लब्धि के बालक होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, पूरी मैं चार्ट के साथ में आपको पढ़ाऊंगा। और जड़ बुद्धि क्या होती है, मूढ़ बुद्धि क्या होती है, निर्बल बुद्धि क्या होती है, इनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है, सब पर चर्चा होगी। उसके बाद में बुद्धि लब्धि के प्रकारों पर चर्चा होगी, और ऐसे ही आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।